नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई पेपर्स में। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 22 नवंबर को आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज निकाली थी। उसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी दोस्तों कि कई सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। और ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था एक्चुअली में, कि फॉर्म फिलअप के सेक्शन में जाके पेज नॉट रीचेबल ये वाला एरर आ रहा था। तो दोस्तों, आज हम कोशिश करेंगे दोबारा फॉर्म फिलअप करने की। सबसे पहले हम पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, देन कैरियर पे जाएंगे, देन ओपनिंग पे जाएंगे एंड इसको क्लिक करेंगे। ओपनिंग पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस या ये वाला पेज ओपन होगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है और रीजनल रिक्रूटमेंट पे आना है, यहाँ रीजनल ओपनिंग। इस पे आने के बाद जो आपको सबसे पहला लिंक दिख रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन, इस पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आपको केवल लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से। इन केस अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है एंड मोबाइल नंबर डालना है, और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सारी चीजों को फिलअप कर देते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम केवल इसमें कैंडिडेट लॉगिन पे जाके अपनी डिटेल को फिल कर देंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, आपको अपनी पर्सनल डिटेल, मेलिंग डिटेल, अकाउंट डिटेल एंड रिलेटिव वर्किंग इन पावर ग्रिड डिटेल, इन सारी चीजों को फिल करना है अपनी प्रोफाइल डिटेल्स में। तो चलिए दोस्तों, फिल करना स्टार्ट करते हैं। पहले पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं एंड पर्सनल डिटेल पे सेलेक्ट करने के बाद अपना नाम इसमें हमें फिल करना है। जस्ट मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे अपना मदर नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे रैंडमली सेम डिटेल ही फिल कर रहा हूँ। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है एंड देन कंट्री एंड देन डोमिसाइल ऑफ स्टेट। जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको गार्जियन टाइप सेलेक्ट करना है। इफ यू आर मैरिड देन यू कैन ऑल्सो चूज हस्बैंड। यहाँ पे आपको गार्जियन का नेम फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है एंड आई एम चूजिंग सम रैंडम वैल्यूज। माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इस्लाम, जैन, सिख, जोरोएस्ट्रियन एंड नॉट एप्लीकेबल। इफ यू आर नॉट एप्लीकेबल विच मीन्स यू आर हिंदू, देन चूज दिस ऑप्शन। आपको देन नेशनलिटी चूज करनी है, इंडियन। आप राइट के विक्टिम है, यानी कि कोई दंगा जो हुआ है उसके आप विक्टिम है, तो आप यस सेलेक्ट करना, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना है। एंड देन आपको ऐड पर क्लिक करना है। देखिए, सक्सेस का आपके पास एक नोटिफिकेशन या पॉपअप मैसेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आप जाएंगे फिलिंग मेलिंग डिटेल्स पे। ये आपका नेक्स्ट होगा। मेलिंग एड्रेस वो एड्रेस होगा जिस पे आप करेंटली अभी रह रहे हैं। सो अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको बस क्लिक इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है। सो आप अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, पिन कोड आप डाल देना। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जैसे कि मैंने पहले बताया अगर डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भी डालना होगा। सो अभी तो मैं इसको चेक करके ऐड कर देता हूँ। देन आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स पे नेक्स्ट जाना है। अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच सिटी, आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करना होगा। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी को ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए तो जरूर इस चीज को फिल कर दे। देन आप गो टू प्रोफाइल पे सिलेक्ट करना, देन फिल पावर ग्रिड रिलेटिव डिटेल्स। इसमें अगर कोई रिलेटिव है तो आपको फिल करना है, नहीं तो आप इस चीज को मेरे हिसाब से स्किप कर सकते हैं। अब हम नेविगेट टू एप्लीकेशन पेज पे क्लिक करेंगे और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। देखिए, नेविगेशन टू एप्लीकेशन पेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास अलग अलग लोकेशन के लिए जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्टें यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए, यहाँ पे ये वेस्टर्न रीजन 2 है, यहाँ पे सदर्न रीजन 2 है, यहाँ पे सदर्न रीजन 1 है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन है, यहाँ पे ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे भी ईस्टर्न रीजन है 1, यहाँ पे नॉर्थ रीजन 3 है, यहाँ पे नॉर्थ रीजन 2 है। तो आपको जिस रीजन में अप्लाई करना है आपको उस रीजन के लिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। नहीं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी चूज करके अपना रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनकेस यहाँ पे किसी को दिल्ली के लिए लोकेशन ढूंढ रहा है तो यहाँ पे देखिए आ गई है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की, नॉर्थ रीजन 1 में दिल्ली आ रहा है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। देखिए, अगर हम जनरल सेलेक्ट करेंगे तो आपको कोई भी एडिशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी सेलेक्ट करेंगे तो आपको फर्दर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी एड ऑन करने होंगे। तो अभी मैं फिलहाल जनरल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। अगर पावर ग्रिड में कोई आपके रिलेटिव वर्क कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे इसको फिल करना है। फिजिकली डिसेबल है तो यस, नहीं तो नो। सारा प्रोसेस जैसे हम सारी वैकेंसीज को फिल करते हुए करते हैं। एंड देन हमें इस ड्राफ्ट को सेव कर देना है। ड्राफ्ट सेव होने के बाद आपके पास सक्सेस का एक पॉपअप मैसेज जनरेट हो जाएगा। एंड देन हम एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। जैसे ही आपने एप्लीकेशन को सबमिट करा, आपके मेन पेज पे आपको ये दिख जाएगा कि आपने किस पोस्ट के लिए या किस लोकेशन के लिए आपने अप्लाई करा है। उसके बाद हम इसको सबमिट
और चेंज एप्लीकेशन पे जाके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अगर कोई चेंजेस लाने हैं, अगर आपका माइंड चेंज हो गया है कि आपने यहाँ गलत लोकेशन सेलेक्ट कर ली है, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं चेंज। हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे हम ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऐड हेयर। अगर इनकेस आपके पास एक्सपीरियंस्ड है तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड एक्सपीरियंस पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शनल एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस स्टेटस क्या है। अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो ये आपका करंट आ जाएगा। आपने अगर काम कर लिया है उस जगह पे तो यहाँ पे आपका पास्ट एक्सपीरियंस आ जाएगा। यहाँ पे ये चूज करना है कि PSU था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, सेमी गवर्नमेंट था। ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। ये इन्फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको फिल करना है तो आप फिल इसे कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल ऐड पे क्लिक कर देंगे। देन इसमें अदर एसेंशियल डिटेल पे क्लिक करते हैं। हमें एग्जाम सेंटर अपनी चॉइस का यहाँ पे फिल करने का मौका मिलेगा। ये हमारी फर्स्ट चॉइस हो गई, दिल्ली, जयपुर, देहरादून एग्जाम सेंटर है, नॉर्थ ईस्ट रीजन बन के। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उसको सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपकी रिटन लैंग्वेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। आपको हिंदी, इंग्लिश कुछ भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं। देन आप ऐड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे यस चूज करेंगे, वरना आप नो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब हम अदर कैंडिडेट डिटेल्स को देख लेते हैं। अगर आपको कोई डिफॉर्मिटी से है, कोई जैसे कैंसर, TB एक्सेट्रा, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है, वरना आपको नो सिलेक्ट करना है। सेम अगर आप पुलिस कभी अरेस्ट हुए हैं, कोई डिटेंशन हुआ है, तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो। अगर आपको कभी फाइन हुआ है, कोई केस पेंडिंग है कोर्ट का, तो आप यहाँ पे यस, नहीं तो नो। अगर आपको डिबार्ड करा गया है किसी एजुकेशनल अथॉरिटी द्वारा, तो यहाँ पे आप यस, वरना आप नो सेलेक्ट करके सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास पॉपअप मैसेज आ जाएगा। देन हमें डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देखिए दोस्तों, मैंने डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा होने वाला था। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करना है, आपको पहले फाइल को चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। ऐसा मत कर देना आप कि आपने पहले फोटो को अपलोड कर दिया, फिर सिग्नेचर को अपलोड कर दिया, देन डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको पहले एक फाइल को चूज करने के बाद उस फाइल को अपलोड करना होगा। अगर आप सारी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि एक ही साथ हम सारे को अपलोड कर दे, सारी फाइल को अपलोड कर दे, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। आपको दोबारा से फाइल को ये अपलोड करना पड़ेगा, 1 फाइल 1 एट अ टाइम। देन यहाँ पे इन सबको अपलोड करने के बाद हम गो टू एप्लीकेशन में जाएंगे एंड देन फाइनली हम चेकबॉक्स को क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा अपनी प्रोफाइल चेक करने का, एप्लीकेशन चेक करने का, या अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। उसके साथ साथ एक और आपके पास ऑप्शन आएगा फी को सबमिट करने का। जो जनरल कैटेगरी के पर्सन है उनको 200 रुपए की फीस लगने वाली है। सो आप कैंडिडेट एक्शन पे फी ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास ऑप्शन आएंगे 4, एक नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI। आप जिसके थ्रू पेमेंट करना चाहे आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो चुका होगा एंड देन आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा वीडियो था कि कैसे हम पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी, कई स्टूडेंट को दिक्कत हो रही थी कि उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा था। सेम मेरे साथ भी ये दिक्कत हो रही थी। फाइनली मैंने मेल भी डाला था इसके रिगार्डिंग एंड फाइनली ये वाला इशू रिजॉल्व हो चुका है। सो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।